अब रीजन मुझे नहीं पता भाई कि इन 3 जानवरों के साथ ऐसी जाति क्यों हो रही है। बहुत जगह मैंने वेबसाइट पे देख भी लिया, कुछ ऐसा लिखते हैं कि उस टाइम पे मतलब जब ब्रिटेन में लैंग्वेज डेवलप हो रही थी उस टाइम पे इन 3 जानवरों को ना मेनली मीट के रूप में खाया जाता था, और फूड को जैसे मटेरियल नाउन मानते हैं, अनकाउंटेबल मानते हैं ना, उसका प्लूरलाइज नहीं करते, इसलिए इनका प्लूरलाइज नहीं कर रहे, जो कि मेरे को देखो पचने लायक लॉजिक नहीं लगता। जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो मेरे को मिला है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये खुद मेरे को डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए मैं कभी इसको छोटी से बोलता भी नहीं हूँ। ये 3 जानवर ऐसे हैं जिनके साथ आप क्या कर रहे हो, जिनका प्लूरलाइज फॉर्म नहीं लिख रहे आप। डियर का डियर्स नहीं करोगे, शीप का शीप्स नहीं करोगे, फिश का फिशेस नहीं करोगे, हमेशा ये डियर रहेगा, शीप रहेगा, फिश रहेगा, चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा हो। हाँ, इसके साथ वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों टाइप की यूज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। स्पीसीज का मतलब होता है प्रजाति। उससे पहले एक फिश को देख लेना, ये फिश जो होता है ना, इसका फिशेस हो सकता है, फिश और फिशेस ये पॉसिबल है अगर आप टाइप करो, मतलब अगर आप बात करो वैरायटी की, टाइप्स की, प्रजातियों की, भी ये 3 टाइप्स की फिशेस हैं, मतलब 3 अलग अलग टाइप की प्रजातियां हैं ये फिशेस की, तब तो फिश का फिशेस पॉसिबल है। एक प्रजाति है तो फिश, एक से ज्यादा है तो फिशेस। लेकिन अगर नंबर की बात करोगे तो फिश का फिश ही रहेगा। 1 2 3 फिश कहना चाहते हो तो फिश का फिश ही रहेगा। स्पीसीज का मतलब क्या है, स्पीसीज का मतलब है प्रजाति, एक हो चाहे एक से ज्यादा हो तो फिशेस, समझना। साइंटिस्ट हैव फाउंड अ न्यू स्पीसीज ऑफ स्नेक्स, अ न्यू स्पीसीज, एक है तो भी स्पीसीज, और 5 ढूंढ ले तो 5 न्यू स्पीसीज, एक है तो भी स्पीसीज और 5 है तो भी स्पीसीज। सीरीज, सीरीज होती है ना, जैसे आपको उसमें आती है रीजनिंग वगैरह में आती है, सीरीज भरनी होती है, एक नंबर की सीरीज चल रही होती है, अगला नंबर आपको भरना होता है। अगर मान लो एक सीरीज दे दे टीचर आपको सॉल्व करने के लिए तो भी सीरीज, और 5 दे दे तो भी सीरीज। आवर टीचर गेव अस अ सीरीज टू सॉल्व, आवर टीचर गेव अस 5 सीरीज टू सॉल्व, एक दे दे तो भी सीरीज और 5 दे दे तो भी सीरीज। अभी एयरक्राफ्ट है ना, अब देखो इसका भी लॉजिक मेरे को एक बच्चे ने भेजा था कि जो एयरक्राफ्ट है ना सर, एयरक्राफ्ट होता है कोई भी ऐसा चीज जो उड़ सकती है, आप उसको एयरक्राफ्ट कह सकते हो, फिर चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे प्लेन हो, चाहे कुछ भी हो, ये उसकी पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड है, एब्स्ट्रैक्ट टाइप का वर्ड है, इसलिए आप इसके साथ कभी मतलब इसका प्लूरलाइज फॉर्म मत यूज किया करो। लेकिन अगर ऐसी बात है तो फिर इसके साथ प्लूरल वर्ब कैसे आ जाती है? एयरक्राफ्ट आर फ्लाइंग क्यों लिख देते हो, समझ रहे हो? अगर ये जो पहले ही आपको पढ़ाई ना वो लगेज बैगेज मशीनरी उस क्लास का वर्ड है तो फिर इसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं आनी चाहिए थी। तो इसका भी लॉजिक देखो, लॉजिक नहीं है, बस एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट्स नहीं हो पाएगा, चाहे एक एयरक्राफ्ट हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, एयरक्राफ्ट्स मत किया करो, इसके साथ वर्ब सिंगुलर प्लूरल दोनों सही है। वकेशन का मतलब होता है वो छुट्टियों का पीरियड, समर वकेशन, विंटर वकेशन, वकेशंस मत लिखा करो, ये भी हमेशा ऐसे ही रहेगा। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे, ऑफ स्प्रिंग्स मत किया करो, चाहे 10 बच्चे हो जाए तो भी। इशू, इशू का एक मतलब होता है मुद्दे, इशू इशूज, एक मुद्दा एक से ज्यादा मुद्दे, तब तो इसका इशू इशूज पॉसिबल है। लेकिन एक इशू का मतलब होता है बच्चे, जब इसका मतलब बच्चे तब इशू का इशूज मत करना। अब इसका भी मैंने जब लॉजिक पूछा इसका क्या लॉजिक है, तो एक जना कहता है सर बच्चे भगवान की देन होते हैं, इनको गिनते नहीं है, इसमें ऐस वैस मत लगाया करो, इसको ऐसे चलने दिया करो। वेयर अबाउट्स, वेयर अबाउट्स का मतलब होता है पता ठिकाना, ये हमेशा वेयर अबाउट्स ही रहेगा, चाहे एक हो तो भी वेयर अबाउट्स, एक से ज्यादा है तो भी वेयर अबाउट्स। ऐसे एक वर्ड हेडक्वार्टर्स भी है, जर्मन हेडक्वार्टर्स करेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन वेजेस और मीन्स की ही बात करेंगे, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, डिटेल्ड है, इसको बाद में करेंगे, ठीक। आ जाओ। अब जो ये